नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। लगा दो बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, सभी बच्चे लगा देंगे। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है या फिर हेनरी होता है। पहले मैं बता दूं बच्चा पार्टी, विद्युत विभव जो है ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दूं, यहां क्लियर कर देता हूं। अगर आपसे पूछे कि विद्युत विभव क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो लिख भी लेना। देखो, मैं बता दूं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव संख्यात्मक रूप से यांत्रिक कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। बस इतना लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर इसका ऐसा ही मात्रक की बात करें तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे हम लोग क्या तो V के द्वारा डिनोट करते हैं। और V बराबर हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, कौन सा होता है, तो W/Q होता है। क्या होता है बच्चों, W/Q होता है। वो क्या है, तो ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। देख लो, यहाँ W क्या है, तो हमारा जूल है, तो कौन सा हो जाएगा, वाट का जूल हो जाएगा। और चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, यानी कि एक मात्रक हमारा जूल प्रति कूलम भी हो जाएगा। बच्चों, जितना भी मैं बताते जा रहा हूं इसको लिखते चलना। अगर आपसे पूछे कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट क्या है, तो विद्युत विभव का मात्रक अभी हमने बताया। 1 वोल्ट बराबर अगर पूछे तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए जितना भी मैं बताते जा रहा हूं ध्यान से सुनो और अच्छे से याद करते चलो। अभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक हमारा वोल्ट होता है और इस मात्रक को भी याद रखिएगा, जूल प्रति कूलम होता है बच्चों। ओके, अगर आपसे पूछे विद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी होता है। सारी चीजों को आप लोग क्लियर करते चलो। चलिए फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है हमारे सामने, ये रहा। दूसरा नंबर सवाल कर, आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है। हमारा एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। तो तीनों आपको याद होना चाहिए बच्चों। लगा दो, आवेश का रैखिक घनत्व पूछा गया है, यानी कि हम प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। लंबाई पूछा गया बच्चों, लगा दो क्या होगा, तो हम लगा सकते हैं कौन सा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा बराबर क्यू बटा में एल। अभी हमने बताया, क्योंकि एल क्या है, प्रति एकांक लंबाई में। अगर इसका मात्रक पूछ दे तो हमने बताया कि लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटा में क्या होता है, तो एल होता है। क्यू क्या है, तो चार्ज है, तो चार्ज का कूलम होता है, और लंबाई है तो मीटर हो जाएगा। यानी कि कूलम प्रति अगर मीटर ऐसा वाला आ जाए तो ये किसका है, तो ये रैखिक घनत्व का होता है। अगर पूछे पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों, ये भी लिख लेना, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और आयतन घनत्व का पूछे तो कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए सभी चीजों को आप लोग याद रखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हो सभी बच्चे, इसलिए सबसे पहले आज क्लास को लाइक कर देना सभी बच्चे। देखो, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं है। ये Q बराबर जो एन दिया गया है बच्चों, ये n हमारा क्या है, तो एक रियल नंबर है। जैसे हम लोग 1 लिखते हैं, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब देखो, ये नंबर जो है ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता, जैसे कि अगर 1.5 हो, 2.5 ऐसे करके नहीं होता है। ये 1 2 3 ऐसे हो सकता है, 1.5 2.5, ये 3.5 4.5 ऐसे नहीं होता है बच्चों। इसीलिए करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं कि ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ये 4.2 नहीं हो सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल है बच्चों, क्लास को समझ समझ के याद करना। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर कराते जा रहा हूं, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में रिलेटेड भी प्रश्न आ जाए तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आओगे। देखो, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, बता दो।
पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है, ये 80 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये 80 भी पूरा नहीं होता, इसको माना गया, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 5वां नंबर सवाल है हमारे सामने, कह रहा है देखो व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है। व्यतिकरण की जो घटना है उसका कारण क्या है, बता दो 5 नंबर सवाल का सही जवाब। ये हमारा होता है कलांतर। क्या होता है बच्चों, फेज डिफरेंस होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके जी, और ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं बच्चों, ये सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है हर एक बार, इसीलिए सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लोगे आप लोग। चलिए, और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा क्लास के बाद। देखो ये 6 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है। सार्वजनिक तर्क द्वार हम लोग नैंड गेट को बोलते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि नैंड गेट का क्या होता है, बूलियन व्यंजक क्या होता है, तब तो आप लोग लगाना, अगर नहीं याद होगा तो नहीं लगाओगे। तो मैं बता देता हूं, पहले आपको एंड गेट का पता होना चाहिए। बच्चा पार्टी आपको पता होगा कि हमारा मूल गेट कौन कौन होता है, तो वो हमारा होता है एंड होता है, उसके बाद और होता है, उसके बाद कौन सा होता है, नोट होता है। एंड और नोट होता है, एंड और नोट, बस इतना हमारा क्या है, तो ये बेसिक गेट है, इसी से सभी गेट बनाए जाते हैं। एंड से हमारा नैंड बनता है, और से नोट बनता है, और ये नोट तो है ही। तो देख लो एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक अगर आपसे पूछे एंड गेट के लिए, ये हमारा होता है ए इंटू बी बराबर क्या होता है बच्चों, वाई होता है। अगर नैंड के लिए इसी जगह पूछे, यहां नैंड लगा दे, ये हमारा ऊपर में बार लग जाएगा ऐसे, बस याद रखिएगा एंड के लिए ए इंटू बी बराबर वाई, और नैंड लग गया तो ऊपर में ऐसे लगा देना, आपका क्या हो जाएगा, ये नैंड गेट का हो जाएगा। और यही हमने बताया कि नैंड गेट के लिए क्या होता है, ए इंटू बी बराबर वाई, ऊपर में ऐसे लगा देना। और के लिए क्या पूछा, और के लिए हमने समझाया जोड़ होता है। और के लिए क्या होता है बच्चों, जोड़ होता है, ए इंटू बी बराबर वाई होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके, चलिए नोट के लिए हमारा क्या होता है, नोट के लिए अगर ए है, ए अगर यहां है तो ए बराबर क्या होगा, ए नोट हो जाएगा, बस यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 7 नंबर सवाल, बता दो 7 नंबर सवाल करा, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई क्या होती है। ये क्या होता है, मात्रक विहीन होता है बच्चों, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। वैसे भी समझ सकते हो, वोल्ट तो है, ये विद्युत विभव का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का है, और ओम तो प्रतिरोध का है, तो ये सब कैसे हो सकता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, तो धारा हम लोग एम्पियर में मापते हैं, तो ये नहीं होगा। प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, और यही पूछा गया। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विभव मापी है। ऑप्शन नंबर सी को लगा लो तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। चलिए 9 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो सभी बच्चे, एक गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। एक गोलीय दर्पण को जो पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, ये पूछा गया। तो ये क्या होता है, समान रहेगी। क्या होगा, समान रहेगी। करेक्ट आंसर 9 का सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, यानी कि अपवर्तित रहती है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो निम्न में कौन भौतिक राशि सदिश राशि है। बता दो निम्नलिखित में कौन सा है, व्हिच ऑफ द फिजिकल फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज अ वेक्टर, कौन सा होगा। तो मैं बता दूं, ये विद्युत तीव्रता जो होता है ये क्या होता है, बता दो बच्चा पार्टी, ये हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि होता है। और ये सारे के सारे क्या है, तो अदिश राशि है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल है हमारे सामने। 11 नंबर सवाल कह रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। यहाँ बल होगा, बाल नहीं होगा बच्चा पार्टी, क्या होगा, यहाँ पे बल हो जाएगा। तो बता दो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर, देखो प्रति इकाई आवेश पर, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले किसको, बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यही तो पूछा गया हम लोगों से, तो बता दो ना कौन सा होगा करेक्ट आंसर बच्चों। इसी से हमारा निकल के आता है कि विद्युत क्षेत्र कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो सिंपल सा है, फोर्स का हमारा न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है बच्चा पार्टी, बस इतना लगा दो ना। न्यूटन प्रति कूलम ये क्या है, तो इसका मात्रक है। और दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। एक बार ऐसे आया था कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो लगा देना है विद्युत क्षेत्र का, या फिर न्यूटन प्रति कूलम रहे तो ये भी विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है, याद रहेगा बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है आपके सामने। 12 नंबर सवाल कर रहा है, देखो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, बता दो। अपसरित होती है। कैसी होती है बच्चों, अपसरित होती है। 12 का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखोगे। ओके जी, चलिए 13 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों। 13 नंबर सवाल कह रहा है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है, कैसा होता है, ये पूछा गया। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या फिर अनंत होता है। बता दो 13 का करेक्ट आंसर, तो ये हमारा ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक, यानी कि
नेगेटिव होता है। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल है बच्चों, क्लास को लाइक करते चलना और सभी बच्चे जो है आंसर को भी लगाते चलना हमारे साथ, तभी आपका रिवीजन भी हो पाएगा। देखो जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, सभी बच्चे याद रखोगे। चलिए 15 नंबर सवाल है, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, सभी बच्चे लगाते चलो आंसर और मजे में क्लास करो। देखो 15 नंबर सवाल करा 25 का द्विआधारी समतुल्य क्या होता है, तो हमने निकालने के लिए बता दिया है बच्चों। देखो अगर हम 25 का पूछा तो 25 यहाँ पे लिख देंगे और 2 से भागा के मतलब डिवीजन के टाइप देते चलेंगे। तो देखो अगर हम 2 से लगाते चले तो 12 दूना के 24 होता है, तो हमारा क्या बचा? 1 बचा, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12 होता है, कुछ नहीं बचा, 0 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया के 6 होता है, कुछ नहीं बचा, 0 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, इसमें 2 से लगा दो फिर, और कौन सा बचा? 1 बचा, और यहाँ भी हमारा 1 हो जाएगा, यानी 11001 नीचे से ऊपर लिख दो। नीचे से ऊपर क्या होता है? लिखा जाता है, यानी कि 11001 11001, यही तो पूछा गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। ये मैं कई बार निकालने बता दिया हूं, अगर 15 का पूछे तो वो भी सब बता दिया हूं बच्चों, इसलिए याद रखना आप लोग, इसलिए कहता हूं जुड़ जाओ हमारे साथ और अच्छे से तैयारी करो आप लोग। देखो 16 नंबर सवाल जो है वो कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य। अगर पूछे कि विचलन किसका अधिक होता है, वो लाल रंग का ही विचलन अधिक होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विचलन पूछे तो बैगनी का अधिक होता है और लाल रंग का जो होता है वो कम होता है। लेकिन अगर पूछे कि हमारा जो लाल रंग का है वो सबसे कम किस में होता है, तो वो बैगनी में होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इसीलिए 16 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि तरंगदैर्ध्य पूछा है अधिक होता है लाल रंग का। अगर कम पूछे किसका तरंगदैर्ध्य कम होता है, वो बैगनी रंग का होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विचलन बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल कर रहा है, देखो आपके सामने है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है? किसी परमाणु का जो नाभिक बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है, इसीलिए सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखोगे। ओके जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल कर रहा है बच्चा पार्टी, देखो द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द्वितीयक तरंगिका जो है वो किसके द्वारा दिया गया, ये पूछा गया आप लोगों से, बता दो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से। तो ये दिया गया था हाइगेंस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चा पार्टी। 19 नंबर सवाल का डायोड का उपयोग किया जाता है किसके तरह? डायोड का जो उपयोग किया जाता है वो किसके तरह किया जाता है, तो मैं बता दूं ये रेक्टिफायर की तरह किया जाता है, यानी कि दिष्टकारी की तरह। बच्चों ऑप्शन सी लगा लो। लेकिन ये दिष्टकारी की तरह जो है ये कभी कभी ना देके ये देता है कि रेक्टिफायर को ही यहाँ रेक्टिफायर ऐसे लिख देता है। कैसे लिख देता है? तो ये ऐसे लिख देता है बच्चों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश को भी अच्छे से देखना। रेक्टिफायर की तरह ऐसे भी कभी कभी क्या होता है लिख दिया है। 2-3 बार ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए याद रखोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया आप लोगों से, बता दो 20 का करेक्ट आंसर। तो ये प्रयोग होता है बोरोन। क्या होता है? बोरोन होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें जो है पी टाइप में ट्राइवैलेंट का यूज करते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बता दो एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान रहेगी? बता दो एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो बता दो 21 का। तो ये क्या होता है? ये संवेग होता है समान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बच्चों कई बार हमने बता चुका है कि अगर आपके सामने सिर्फ क्या हो, एमीटर हो, अगर आपसे पूछे कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो ये क्या होता है? बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर रहे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, आदर्श एमीटर अगर आपके सामने हो तो ये क्या होता है? ये शून्य होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि आदर्श अगर पूछे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अगर पूछे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, ये हमारा क्या होता है? अनंत होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए आदर्श एमीटर पूछा शून्य हो जाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगर आदर्श वोल्ट मीटर होता तो हम अनंत को लगा सकते थे। चलिए 23 नंबर सवाल है आपके सामने। 23 नंबर सवाल कर रहा है, देखो लेंस का नियम किसके संरक्षण का
संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? बता दो। ये लेंज का नियम जो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेकिन अगर किरचॉफ का नियम हो, किरचॉफ का नियम पहला नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित और दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल का एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? बता दो बच्चों, एम्पियर घंटा जो है मात्रक वो किसका होता है? तो एम्पियर घंटा हमारा आवेश का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल कर रहा है दशमिक संख्या 8 का जो है द्विआधारी संख्या क्या होता है? अब बता दो बच्चा, पार्टी निकालना जानते हैं ना, तो 8 का निकाल लेते हैं। 2 चौके 8 होता है, मतलब यहाँ क्या बचा? 0 हो गया। ये 4 है बच्चों, 4 है। उसके बाद फिर 2 से लगाओ तो 2 दूना के 4 हुआ, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, उसके बाद कुछ नहीं बचा, 0, यानी कि 1 3 गो 0। 1 पर 3 गो 0 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बच्चों, क्योंकि हम जो है नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0, यही तो है ऑप्शन ए हमारा। क्या होगा? 3 गो 0 है बच्चा पार्टी, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर हम निकाले 8 का, देखो 8 का निकालना है तो 2 से, 2 चौके 8 हुआ, 4 हुआ, उसके बाद क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। फिर उसके बाद 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 हुआ, फिर कुछ नहीं बचा तो क्या लगोगे? 0। उसके बाद फिर 2 एकम 2, मतलब 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 1 पर क्या हो जाएगा? यहाँ 3 0 होगा। 1 एकम 2 एकम 2 1, यानी कि 1 0 0 0, 3 को 0 हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ 3 को 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें तो हमने सिखा दिया है आपको, तो गलत नहीं होना चाहिए। 25 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण में पढ़ते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 का याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल जो है आपके सामने है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है? बता दो बच्चों क्या होगा? तो रेटिना पर जो बनता है, मनुष्य की आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब किसी भी वस्तु को जो हम देखते हैं वो जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 नंबर सवाल कर रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? बता दो वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा 28 का करेक्ट आंसर बच्चों? तो हमने पढ़ा है P बराबर क्या होता है? फॉर्मूला है Q इंटू L होता है। चार्ज का कूलम लिख लो, लंबाई है तो मीटर लिख लो। कौन सा ऑप्शन बता दोगे आप लोग? कौन सा? बी में दिया गया बच्चा पार्टी, क्या लगाओगे? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 29 नंबर सवाल है आपके सामने। 29 नंबर सवाल का सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन होता है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी को लगा लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल कर विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो तो हमारा चांदी होता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजी, यानी कि सिल्वर बोलते हैं, याद रखोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 31 नंबर सवाल है। वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। किसको मापता है बच्चा पार्टी? विभवांतर को मापता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिरोध वाला बात आए तो ओम और धारा वाला आए तो एम्पियर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर सवाल है आपके सामने। 32 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? कौन सा? विभवांतर हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल का निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान आपसे पूछा गया, क्या लगाओगे आप लोग? तो मैं बता दूं निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? 0 होता है बच्चों। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 34 नंबर सवाल है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, ये भी वोल्ट हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फिर 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल का है, देखो समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? ये पूछा गया आप लोगों से। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है वो कितनी होती है? बता दो। ये 0 होता है। क्या
होता है बच्चों, शून्य होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल का प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है बच्चों? लगा दो क्या होगा 36 का राइट आंसर। तो मैं बता दूं, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है ये दूरी का होता है। किसका होता है? तो दूरी का होता है। इसीलिए सही जवाब आप जो होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर पूछे कि प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना होता है, ये लिख दीजिएगा 3 × 10⁻, क्या होता है? 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। याद रहे, आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न और आता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो बताओ आप लोग। तो आपको याद रखना है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। बस लिख दोगे, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये 2 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं। 37 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आपको याद रखना ये काल्पनिक और सीधा होता है। 37 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? लगभग में पूछा गया है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा गया हो तो 2 सेंटीमीटर होता है। लेकिन बच्चा पार्टी एक प्रश्न और आता है यहाँ से कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तब आप लगाओगे 25 सेंटीमीटर। ये भी आप लोग याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर और फोकस दूरी के लिए 2 सेंटीमीटर। इसीलिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर सवाल है विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है? तो फाई बराबर हमारा फॉर्मूला है। क्या होता है बच्चा पार्टी? फाई बराबर हमारा फॉर्मूला है, क्या है? तो ई इंटू डी ए होता है। ई इंटू डी ए होता है हमारा। ई क्या है? तो विद्युत क्षेत्र है, तो बता दो। और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं, तो बता दो। ई क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। और एरिया है तो गुना में मीटर स्क्वायर कर लेंगे, क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 1 मीटर से 1 मीटर हमारा चला गया, यानी कि वोल्ट इंटू मीटर। कौन सा दिया गया ऑप्शन में? देख लो ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन बच्चा पार्टी एक यहां से इसका ऐसा मात्रक एक और होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र का जो दूसरा मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, हमने बताया है। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी मात्रक याद रख लो, न्यूटन प्रति क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम आए या गुना में मीटर स्क्वायर आए तो भी आप लोग लगा देना, ये इसी का ही मात्रक है। दोनों मात्रक को याद रखना, एक पहला है वोल्ट मीटर और दूसरा है न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये दोनों ऐसा ही मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 40 नंबर सवाल है। लोहा होता है, लोहा क्या होता है? लोहा चुंबकीय होगा। अब ये सी बात है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? लोहा चुंबकीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है। 41 नंबर सवाल कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापते हैं? तो ऊर्जा को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 42 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं पूछा गया है तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लगा लो। लास्ट में पूछेंगे आप लोग 70 में कितना सही कर पाते हो, इसलिए अच्छे से आंसर को लगाते चलना है, ईमानदारी के साथ बताना लास्ट में। चलिए 43 नंबर सवाल का आपके सामने है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरे रंग का मान कितना होता है? हरे रंग के लिए पूछा गया है। तो हमने बताया था कि लिख देना एक ट्रिक को, बीबी रोए जीबी। बीबी रोए की क्या? तो जीबी। जीबी के लिए रो रही है, तो देख लो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और 6। देखो ये ब्लैक के लिए हमारा 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, रेड के लिए हमारा क्या होता है? 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है, येलो के लिए 4 होता है, ग्रीन के लिए 5 होता है और ब्लू के लिए 6 होता है। अब देखो किसके लिए पूछा गया हमारा? तो हरे रंग के लिए, यानी कि कौन सा होगा बता दो? ग्रीन के लिए पूछा गया, यानी कि ग्रीन के लिए हमारा 5 हो जाता है, इसलिए सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 3 किसके लिए होता है? तो 3 हमारा क्या होता है? ऑरेंज के लिए होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये येलो के लिए 4 होता है और 6 जो है ये ब्लू के लिए होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कॉपी में जगह हो तो इस ट्रिक को जरूर लिखना बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहां से आपका कलर कोड वाला टेंशन ही खत्म हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल है और कलर कोड से हर एक बार आपके बोर्ड और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 44 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? हमने बताया है पहले ही, विद्युतीय क्षेत्र का होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति कूलम भी होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 45 नंबर सवाल है। बता दो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? यहां देखो सेंटीमीटर में दिया गया है। अगर हमने बताया है
फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो तो हमारा एक फॉर्मूला है कि पावर बराबर 100 बटा में क्या होता है, फोकस दूरी होता है। अब देखो 100 बटा में तो हम लिख लेंगे 100 बाय, अब फोकस दूरी कितना है तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 पंचे का 100 हो गया। 5 डायोप्टर किस में दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख लो बच्चा वाला सवाल पूछा गया लेकिन आप लोग सही करके आना। ओके चलिए 46 नंबर सवाल है आपके सामने। 46 नंबर सवाल कह रहा है आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है वो 0 तथा 1 के बीच होता है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 46 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल है। 47 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार यानी कि स्फेरिकल होता है। ओके चलिए 48 नंबर सवाल है बच्चों। फटाफट से सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करते चलना। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर। डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। सही जवाब क्या होगा तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को चार्ज देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया इसलिए याद भी रखोगे आप लोग। चलिए 50 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 50 नंबर सवाल का प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार पूछा गया बच्चा पार्टी, लगा दो क्या होगा, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, यह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। याद रखोगे आप लोग। चलिए 51 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 51 नंबर सवाल का देखो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सा होता है। वो हमारा कुल आवेश भी होता है, रेखीय संवेग भी होता है, कोणीय संवेग भी होता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, बता दो विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं वो हमारा नाइक्रोम होता है। क्या होता है बच्चों, नाइक्रोम होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखोगे। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 53 नंबर सवाल है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। देखो हमने बताया था प्रतिरोध आए, प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, धारकीय प्रतिघात आए, सबका हम ओम को लगा लेंगे तो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल है बच्चों, क्या करें देखो इनमें कौन आवेश रहित है, बता दो निम्नलिखित में कौन सा है जो चार्ज लेस है, तो वो हमारा फोटोन कण होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 55 नंबर सवाल, बता दो एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है। एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण है वो है व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है आपके सामने। एक आवर्धक ग्लास जिनकी क्षमता क्या है, 12 डायोप्टर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, आवर्धन क्षमता पूछा गया है, तो बता दो क्या होगा 56 का राइट आंसर। सभी बच्चे लगा दो फटाफट से। तो मैं बता दूं यहां अगर आप P बराबर क्या निकालते हो 1/f से निकाल लेना, और दूसरा हमारा एक आवर्धन क्षमता के लिए जो फॉर्मूला होता है वो m बराबर क्या होता है 1 + d/f होता है। 1 + d/f इन दोनों से निकाल लोगे तो आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बच्चा पार्टी, ये हमारा निकल के आता है 4। याद रखिएगा, और ये दोनों फॉर्मूला ही यूज होगा इसको निकालने में, ये याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, क्योंकि दिया गया है P बराबर 1/f को, और दूसरा कौन सा है 1 + d/f, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 57 नंबर सवाल है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितनी होती है बच्चों, अनंत होती है। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। हमारे साथ गुनगुना लो और अच्छे से याद रखना आप लोग। चलिए 58 नंबर सवाल है। 58 नंबर सवाल कर रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस कौन सा, बता दो आप लोग। लेंस की क्षमता का पहला मात्रक हमारा मीटर इनवर्स होता है। और देखो अगर 2 नंबर में पूछे कि लेंस का क्षमता क्या होता है, तो मैं बता दूं किसी लेंस के द्वारा किरण जो है मुड़ने की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखो किसी लेंस के द्वारा मतलब किरण अगर मारो, टॉर्च मारो, शीशे पर मारते हो तो वो किरण जो मुड़ता है उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक हमारा मीटर इनवर्स होता है और दूसरा मात्रक हमारा डायोप्टर रहता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसलिए सही जवाब हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 59 नंबर सवाल है बच्चों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है तो समझ लो वो हमारा क्या है, तो वो डायनेमो है। लेकिन अगर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता तो वो हमारा मोटर हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 60 नंबर सवाल
हमारे सामने कह रहा है, देखो हेनरी किसका मात्रक होता है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व की जगह क्या हो, तो स्व प्रेरकत्व भी हो, क्या हो बच्चों, स्व प्रेरकत्व भी हो, यह भी आप लोग याद रखिएगा। स्व प्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में किसका जरूरत होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है निम्न प्रतिरोध का, किसका, निम्न प्रतिरोध का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लॉ रेजिस्टेंस का। चलिए अगला प्रश्न 62 नंबर सवाल है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता के लिए हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, क्या होता है, वो एफ ओ बटा में एफ ही होता है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, माइनस लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 63 नंबर सवाल है, एक फैराड बराबर क्या होता है, 96,500 कूलम होता है। क्या होता है बच्चों, 96,500 कूलम के बराबर होता है। क्या होता है, 1 फैराड इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये एम्पियर नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा, तो होगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है, कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। अगर आपसे पूछे विषुवत रेखा पर कितना होता है तो 0 डिग्री होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वो कितना होता है, तो वो हमारा होता है 90 डिग्री। क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पृथ्वी के लो वही पूछ दिया गया है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। सभी बच्चे को याद होना चाहिए कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। हमारे साथ गुना लो, विषुवत रेखा पर 0 होता है और नमन कोण का मान 90 डिग्री क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन धारा घनत्व के लिए सही होता है। धारा घनत्व के लिए हमारा आसान सा फॉर्मूला है जो आप लोग लगा देते दोगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जे बराबर आई बटा में ए होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा क्या धारा है और ये क्या है, ये ए हमारा घनत्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 67 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का कितना होता है, बीबी, क्या बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी लिख लो यहां से। रेड के लिए पूछा गया 0 1 2, कौन सा 2 हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो बच्चा पार्टी ट्रिक कितना काम आता है, इसलिए आप लोगों को अपने दिमाग में सेट कर लेना है इस ट्रिक को। चलिए 68 नंबर सवाल है, 68 नंबर सवाल जो है वो है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। आसमान का रंग जो नीला दिखाई देता है आप लोगों को, वो उसका कारण जो पूछा गया वो हमारा होता है, क्या होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए 69 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो 69 नंबर सवाल का सीजियम का कार्यफलन कितना होता है। सीजियम का कार्यफलन अगर आपसे पूछा गया हो वो होता है 2.14 होता है, कार्यफलन 2.14 होता है। लेकिन अगर पूछे कि सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, वो होता है 656 नैनोमीटर। ये भी आप लोग याद रखिएगा, देहली तरंग 656 नैनोमीटर होता है और ये हमारा क्या होता है, ये 2.14 जो है ये क्या है, सीजियम का कार्यफलन है। ओके चलिए 70 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चों क्या होगा, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक का जो नाम था वो था डी ब्रोगली। क्या था बच्चों, डी ब्रोगली था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके सारे बच्चे जरूर बताना। ओके जी, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो विद्या आनंद। क्या सर्च करोगे बच्चा पार्टी, सर्च कर लेना विद्या आनंद, जाके सर्च करो और वहां जाके ज्वाइन हो जाओ। क्लास के जस्ट बाद वहां पे पीडीएफ ये दे दिया जाएगा। सभी बच्चे जाके मस्ती में पढ़ाई करो, आपसे 1 भी रुपए हम नहीं मांगते बच्चा पार्टी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके जी, और क्लास को सभी बच्चे लाइक करके जाना। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।